तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम दीपावली पर सरल विधि से पूजन कैसे करें, जबकि हमें मंत्र वगैरह नहीं आते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे गणेश जी का और लक्ष्मी जी का। उनके साथ कुबेर की हो तो आप कुबेर को भी बैठा सकते हैं, और यदि आप चित्र या पोस्टर जो चित्र होते हैं, कैलेंडर होते हैं, उससे भी करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ धातु वाली विग्रह है तो उससे भी कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आप धातु वाले विग्रह को आसन पर बिठा रहे हो तो आप क्या करें, इनको पंचामृत से स्नान करा लें। पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शहद। तो इन 5 चीज़ों से पंचामृत से स्नान करा लें। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चौकी लेकर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है और चावल का आसन देकर मैंने कर लिया है विराजमान। और यहाँ पर कर लेंगे हम कुबेर यंत्र। तो अगर कुबेर जी की हो, कुबेर यंत्र हो, लक्ष्मी यंत्र हो और श्री यंत्र, मतलब लक्ष्मी यंत्र श्री यंत्र एक ही बात है। तो आपके पास यदि कोई ऐसा यंत्र है तो आप उनको पूजा में रख सकते हैं। और एक साइड इनके सीधे हाथ पर हम कर लेंगे यहाँ पर कलश की स्थापना। तो ये मैंने चावल की ढेरी ले ली है, तो हम इससे दल कमल बनाकर इस पर कर देंगे कलश को विराजमान। तो इस तरीके से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। ये देखिए अष्टदल कमल बन चुका है। अब यहाँ पर हम कलश को विराजमान कर लेंगे। जैसे कुछ चावल इधर उधर फैल जाते हैं, ये देखिए, तो इनको एकसार कर लेंगे। स्थापना के लिए हमने बना लिया है सतिया, और किसको अष्टदल पर विराजमान कर देंगे। और इस पर बना लिया है मैंने बिंदी, लगा ली है रोली से। तक जल भर लिया है, इसमें डाल लिया है गंगा जल, और इसमें हम डाल लेंगे 1 हल्दी की गांठ, सुपारी और कुछ पुष्प, चावल, लौंग का जोड़ा और इलायची। तो ये हम इसमें कलश में डाल देंगे। और उसके ऊपर आप चाहें तो इस तरीके से इस पर रखकर दीप भी रख सकते हैं, या फिर आप नारियल भी विराजमान कर सकते हैं। 7 के पत्ते अशोक के पत्ते लेकर कलश की हमने कर ली है स्थापना, और हमने बांध दिया है कलावा, और ये हमने कलश पर नारियल रख दिया है। तो एक नारियल आप अपने गणेश जी या लक्ष्मी जी के पास रख सकते हैं। तो भक्तों, हम जल में पुष्प भिगोकर और सभी को छींटा लगा देंगे। तो ये शुद्धिकरण हो गया, और इसके बाद हम स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद अब हम लगा देंगे टीका। तो हम गणेश जी के टीका लगा देंगे। आपका कुबेर यंत्र है तो वहाँ भी लगा देंगे, लक्ष्मी जी के टीका लगा देंगे। और यहाँ पर जो कुबेर यंत्र हैं, श्री लक्ष्मी यंत्र है, तो इन पर भी हम टीका लगा देंगे। सभी के हम टीका लगा देंगे। तो पहला हमने भाव रखना है स्नान का, तो हमने इनको आचमन भी करा दिया और स्नान भी करा दिया। और उसके बाद हमने इनके वस्त्र पहना दिया। तो मैंने वस्त्र सभी को, मतलब इस तरीके से हमने सभी के पास वस्त्र धारण करा दिए, अपनी लक्ष्मी माता के पास। और कलश के ऊपर भी हमने टीका लगाना है और ये वस्त्र भी रखना है। इस तरीके से हमने सभी का पूजन कर लिया है। और इसके बाद हम रख लेंगे यहाँ पर एक पान। तो भक्तों, पान में हम ले लेंगे इलायची और सुपारी और लौंग का जोड़ा डालकर इसको लंबा कर सकते हैं, चौड़ा भी, इसको 2 फोल्ड और भी कर सकते हैं, और इसे लौंग से बंद भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो आप चाहें तो सबका एक ही मानकर चढ़ा दीजिए, या फिर आप सभी के अलग अलग पान भी चढ़ा सकते हैं। तो अब इनके पास हम रख लेंगे भोग, कोई भी मिठाई जो आपने मंगाई हो वो मिठाई इनके पास अब हम रख लेंगे। तो आजकल मार्केट में ये आने लगी हैं मालाएं, तो काफ़ी सुंदर लगती हैं।
तो इस तरीके की मालाएं भी पहना सकते हैं, फूल माला भी पहना सकते हैं। और यदि आपके गणेश जी छोटे हैं तो आप उस हिसाब से देख लें, क्योंकि इनके सही आ जाए जो भी माला, आप उतनी छोटी माला ला सकते हैं, या इस तरीके से ये भी माला पहना सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी को। तो भक्तों, जैसे ये छोटे से गणेश जी हैं, इनके माला नहीं आ रही थी, तो इससे भी छोटी माला हो तो आप पहना सकते हैं, और नहीं मिले तो आप पुष्प भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पुष्प रख दिए हैं सभी के पास में। और यहाँ पर एक साइड आपने कमल गट्टे, हल्दी की गांठ और ये नमक और धनिया ये ले लेना है, एक प्लेट में ये रख लेना है। और ये 5 दीप जलने हैं, जिसमें कि एक दीप जो है चौमुखी दिया जलेगा, जो और रात भर जलता है। और एक आपके यहाँ जैसे सौरती, जिसको सौरती कहते हैं, वो रखी जाती है, तो उसके सामने एक घी का दिया जलाया जाता है। और ये तो एक दिया घी का तो जलता ही जलता है, और बाकी तिल के तेल के भी जला सकते हो, वो आपका भाव है, सारे भी तिल के तेल के जला सकते हो। और यहाँ पर ले लिए कुछ फल। तो आप लक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प तो चढ़ा ही सकते हैं, अगर मिल जाए कमल का पुष्प तो उस दिन कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी एक जो है बहन है ये कौड़ी, तो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, कमल गट्टे से इनकी पूजा की जाती है। तो आप दुर्गा सप्तशती में से 108 नाम दुर्गा जी के ले सकते हैं। और मैंने धनवर्षा पोटली भी जो बना के रखनी है, वो भी यहाँ पर जहाँ आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर रखनी है। तो मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी लक्ष्मी जी से संबंधित है। और इस हम एक बात और है कि हम जो झाड़ू लाते हैं वो धनतेरस पर लाते हैं और दीपावली पर उसको खोलते हैं। तो आपके यहाँ परंपरागत है, आपकी यदि परंपरा ऐसी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब जला लेंगे हम दीप। और यहाँ पर मैंने ले लिया बर्फ़ी। आप लक्ष्मी जी के लिए पीला या सफ़ेद मीठा कोई सा भी ले सकते हैं, या केसर युक्त रसमलाई वगैरह ये भी ले सकते हैं। चाहे आप चौकी में पधारें या मंदिर में पधारें, तो इस दिन जो भोग लगाया जाता है वो खील बताशे का भोग लगाया जाता है। हमारे घर में समृद्धि और संपन्नता के लिए खील बताशे का भोग दीपावली वाले दिन लगाया जाता है। और सौरती पर भी दीपावली वाले दिन खील बताशों का भोग लगाया जाता है। तो ये त्योहार परंपरागत है, तो आप परंपरागत इसको मना सकते हैं। भक्तों, यदि कोई भी चीज़ आपसे स्किप हो भी जाए, आप पहले तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। और यदि कोई चीज़ स्किप हो भी जाए या नहीं मिलती है, तो जैसे गोमती चक्र भी होते हैं, तो मैंने इसमें कम चीज़ें बताई हैं जो बिल्कुल खास हैं। तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं, पूजा में रख सकते हैं, इनका बड़ा महत्व है। और इनको आप अपने भाव से जो कुछ भी हो, तो जब आपसे यदि कोई त्रुटि हो जाए तो आप मैया के सामने सबसे लास्ट में हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। हमारी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए हमने क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी है। तो अब हम सबसे पहले अब जला लेंगे दीपमाला। इसके बाद इसको पूजन करने के बाद हम दीपमाला जलाएंगे। और भक्तों, उसी के बाद हम दीपदान करते हैं। तो घर में सब जगह जो दीपदान किया जाता है, तो पहले पूजा की जाती है और उसके बाद ही दीपदान किया जाता है। और इसको जलाने के बाद कर लेंगे हम लक्ष्मी जी की और गणेश जी की आरती की जाती है। तो पहले हम दीप जलाते हैं। तो यहाँ जला लिए, फिर हमने दीप दोनों जला लिए। इस तरीके से जलाकर तब हमने करनी है आरती। तो अब बजा लेंगे हम घंटी, या फिर आप ताली भी बजा सकते हैं। और यहाँ जला लेंगे कपूर। तो ये कपूर जला लिया है और कर लेंगे अब आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत जया दंत चार जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तै सद्गुण आता हो, जय लक्ष्मी माता।
तो भक्तों आरती जोत मतलब जो हमने की थी वो आरती पूरी हो चुकी है। और इसमें सफ़ेद में आप चाहें तो घर में खीर बनाकर भी लक्ष्मी माता को और गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। तो आप जैसा उचित समझें वैसा कर सकते हैं। अब हाथ में ले लिया मैंने शंख का जल और इसे जोत को ठंडी कर देंगे और हम अपने गणेश जी लक्ष्मी जी को दे देंगे। और ये बीच वाली जोत हम निकाल कर रख लेंगे। इस जब हम थाली लेकर जाएंगे तो ये इसमें से चौमुखी दीप वाला हम दीप इनके पास रख देंगे और बाकी हम सभी को धूप दीप दे देंगे। तो इसके बाद हम कर लेंगे दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो हम जो भी दक्षिणा चढ़ाएंगे यहाँ पर तो वो हमने ये जो दक्षिणा है ये हमें पंडित जी को देनी है। तो जो भी दक्षिणा है वो आप रख सकते हैं और उसके बाद कर लेंगे इसके बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो भक्तों संपन्नता और समृद्धि देने वाली हमारी लक्ष्मी माता हैं। तो लक्ष्मी माता से हम निवेदन कर सकते हैं कि मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो तो आप मेरी भूल को क्षमा कर दें, क्योंकि मैं आपका दास हूँ या दासी हूँ, जो भी हूँ। आप अपने भाव से अपने माँ के समक्ष बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कह देना है और कह देने के बाद यहाँ पर आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और पूजा पूर्ण होने के बाद आपने जो धन वर्षा पोटली रखी है वो रख के रहने देंगे, मीठा हटा लेंगे और फल हटा लेंगे। और बाकी सारी चीज़ें सुबह ये दीप जो है ये आप सुबह उठाएंगे और ये कौड़ी वगैरह भी जो रखी हैं ये भी आप सुबह उठाएंगे। तो आप रात को ये सारा सामान समाप्त होने के बाद पूजा नहीं हटाएंगे। दीपावली पूजन के बाद सुबह कोई चीज़ें हटाई जाती हैं, रात को कुछ भी नहीं हटाना है। तो आप उसी स्थान को देख लें, चौकी ऐसी ले लें कि आपका चौकी पर ही सारा सामान आ जाए और आपको कोई उसमें अस्त व्यस्त जो भी कोई चीज़ है आपकी कोई चीज़ अस्त व्यस्त ना हो। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी के लिए। तो आपके माता की कृपा से आपके घर में धन वैभव यश और समृद्धि की सदा वृद्धि होती रहे। और इसी के साथ शुभ दीपावली के साथ आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।